मैं आपको अपनी नर्स दोस्त की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि नर्सिंग क्लास के दौरान एक डॉक्टर को इससे कैसे प्यार हो गया। वो उसे अपने घर ले गया और उसे पीछे और सामने से चौड़ी। मेरे दोस्त का जिस्म इतना खूबसूरत था कि जो भी इसे देखता वो मशहूर हो जाता। मुकम्मल लुत्फ अंदोज होने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर सुने। डॉक्टर ने मुझे इसके पास आकर बैठने को कहा। और भी बहुत सी लड़कियां थीं, क्योंकि हम दोनों नर्सिंग कोर्स कर रहे थे। मैं नाकाबिल यकीन हद तक खूबसूरत था। डॉक्टर ने मुझे अपने पास बैठने को कहा तो मैं बैठ गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचता है। जैसे ही इसने मुझे अपने पांव से छुआ मुझे बहुत अजीब सा लगा। मेरे सामने एक मेज थी इसलिए कोई नहीं देख सकता था, लेकिन मैं उसे महसूस कर रहा था। मैंने इसे नजरअंदाज किया। मैंने अपना पाँव नहीं हिलाया। मैं समझ गया कि डॉक्टर क्या सोच रहा है। मैंने अपना पाँव इसकी तरफ मोड़ा तो अब वो और भी परसुकून लग रहा था, यहाँ तक कि वो मुझसे बात कर रहा था। लेकिन मेरी तवज्जो सिर्फ इस पर मरकूज थी। बाकी सब सामने बैठे थे, लेकिन मैं डॉक्टर के पास बैठ गया क्योंकि मुझे मजीद खुशियां नहीं मिले। डॉक्टर ने मुझे इसके पास बैठने को कहा। हमारा 1 माह का कोर्स था, इसलिए हम रोजाना यहाँ आते जाते थे। कोर्स शुरू हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। कोर्स मुकम्मल करने के बाद हमें नर्सिंग की नौकरी मिलनी थी। सब जा रहे थे। छुट्टी का वक्त था। डॉक्टर ने कागज का एक टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाया। मैं बहुत हैरान हुआ। इसने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मुझे ये काफी अजीब लगा। मैंने एक पेंसिल उठाई और लिखा, ठीक है, मैं आपका दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है? मैं समझ गया कि डॉक्टर क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं उनके तासुरात से साफ देख सकता था। थोड़ी देर बाद सब एक एक करके चले गए। मैं भी जाने ही वाला था, तब डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में करंट दौड़ रहा हो। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने कहा, मुझे जाने दो। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं समझ गया कि वो किस तरह की मोहब्बत का इजहार करना चाहता है। मैंने कहा, डॉक्टर साहिब, अगर कोई हमें देखेगा तो बहुत बुरा होगा। नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बैठ सकते हैं। लेकिन मैं मजीद नहीं बैठना चाहता था। डॉक्टर ने कहा, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि नर्सिंग मुकम्मल करने के बाद आपको इस अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए आपको सिर्फ मेरी बात सुननी होगी। मैंने कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दें। डॉक्टर ने कागज के टुकड़े पर अपना नंबर लिखकर मुझे देते हुए कहा, अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं तो मुझे कॉल करके बता दें। हम बाहर कुछ प्लान बनाएंगे। अगर आप इससे मुत्तफिक नहीं हैं तो फिर भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं किसी भी किस्म के जबर का शिकार नहीं हूँ। मुझे ऐसा कोई खेल नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपकी रजामंदी से दोस्ती कर रहा हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो यकीनन मैं चला गया, लेकिन मेरे जहन में एक ही बात घूम रही थी कि सर, मैं जानता था कि अगर मैं उनकी तजवीज़ मान लेता हूँ तो मुझे नौकरी मिल जाएगी और मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन मुझे डर था कि ये सब कैसे हो जाएगा, क्योंकि मुझे इससे पहले ऐसा कोई तजुर्बा नहीं था। मैंने पहले कभी ऐसा खेल नहीं खेला था, इसलिए मैं बहुत खौफजदा था। लेकिन अब मुझे ये सब करने की जरूरत थी। मुझे ये काम करने की जरूरत थी। डॉक्टर की सिफारिश पर मुझे मालूम था कि रात के 8 बजे मैंने डॉक्टर को फोन किया। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। डॉक्टर की शादी इसलिए नहीं हुई थी कि इसका घर गांव में था। वो यहाँ शहर में किराए के मकान में रहता था
और बिल्कुल अकेला था। मैं जानता था कि उसे किसी चीज की जरूरत है, इसीलिए डॉक्टर ने ये कहा। मैं समझ गया। मैंने कहा, मुझे तुमसे दोस्ती करने पर कोई एतराज नहीं है। नर्सिंग की क्लासें कभी दिन में होती थी, कभी रात में। अब एक हफ्ता मैं क्लासेस होती थी, अगले हफ्ते में रात का वक्त होता था। रात के औकात भी होते थे। हॉस्टल में रहने के लिए तो डॉक्टर ने कहा, फिक्र ना करो, मैं आपके लिए रहाइश का इंतजाम करूंगा। आप मेरे साथ रह सकते हैं, हम पहले ही दोस्त बन चुके हैं। तो मैंने कहा, मैं सबके सामने आपके साथ आपके कमरे में नहीं जा सकता। मैं खुद वहां रिक्शा से आ जाऊंगा। आज जैसे ही मेरी शिफ्ट खत्म हुई, मैंने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि कोई नहीं देख रहा था। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर निकला, कुछ देर सब्र करने के बाद डॉक्टर ने गाड़ी का हॉर्न बजाकर मुझे अंदर आने को कहा। मैं समझ गया। मैंने इसे अंदर आने को कहा। मैं समझ गया, कोई बात नहीं। मुझे डॉक्टर के साथ ही रहना था, जो मैं डॉक्टर के साथ जा रहा था। आज मेरे लिए, क्योंकि आज वो जगह थी जहां से मुझे लगा कि मैं एक तवील अरसे से डॉक्टर के साथ दोस्ती कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि हम बहुत करीब हैं। हम साथ थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे हम एक तवील अरसे से अच्छे दोस्त हैं। अब हम रोम पहुंच चुके थे। जनाब ने बाजार से खाना खरीदा और फिर हम पहुंचे। हमने खाना खाया और बिल्कुल परसुकून थे। क्या आपको कोई परेशानी है? मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। अब हम साथ हैं। थोड़ी देर बाद सर ने पूछा, क्या आप फिल्म देखना पसंद करेंगे? मैंने कहा, हाँ, मुझे फिल्में पसंद हैं। क्योंकि सर ने अपने कमरे में टीवी लगा रखा था। ये एक बहुत बड़ा टीवी था, और जब इसने फिल्म चलाई तो ये बहुत ही अजीब था। मैंने अपने आप से सोचा, ये वही है जो हमें देखना है। मैंने कहा, ठीक है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। डॉक्टर ने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम किसी चीज की फिक्र ना करो। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे मनाजिर आगे बढ़े, सर खेलने के लिए तैयार हो गए और मुझे अपने पैरों के पास बैठने को कहा, जैसा कि मैंने पहले ही टीवी पर ऐसा कुछ देखा था। सर ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे खेलने में कोई परेशानी है। मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर मैंने खेलना शुरू किया। मैं सर को खेल से अच्छी तरह लुत्फ अंदोज होते देख सकता था। जैसा कि मैं खेल रहा था, वो भी इससे लुत्फ अंदोज हो रहा था। साथ ही एक फिल्म चल रही थी। फिल्म से थोड़ी सी आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि वो कमरा वाक़ई था जहां से आवाज नहीं निकल सकती थी। आखिर में डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आपको इस तरह की मजीद दिलचस्प कहानियां मिल सकें। अब बराकरम मुझे इजाजत दे। शुक्रिया।